ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपादकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। आप सभी भक्तों का पुनः स्वागत है। इस प्रतिदिवसीय कार्यक्रम हमने अभी अभी समाप्त की है ब्रजमंडल परिक्रमा। इस परिक्रमा में हमने वृंदावन के 12 वनों में भ्रमण किए हैं, विचरण किए हैं और ये हमारे परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज के प्रदर्शित पथों में चल के हम इस ब्रजमंडल को दर्शन किए हैं। इनको देखे हैं, देखने का प्रयास किया है। गुरु महाराज के चक्षु से हमने ये प्रजामंडल का दर्शन करने का प्रयास किया है। तो किसने कितना देख पाए हैं, कौन क्या देखे हैं, कौन क्या देख पाए हैं, ये हम आज शेयर कर सकते हैं। तो प्रथम बिल्कुल। सचितनय गौर प्रभु, आप अनम्यूट करके शेयर कर सकते हैं प्लीज। ल ल खाते हुँदै म प्रवचन सुन्छु। बाकी सब। आवाज आ रही है? हाँ हाँ प्रभु जी आ रहे हैं। हेलो। हरे बाकी बाकी सभी जन, जानकी माता जी म्यूट पे रहेंगे, बाकी सभी जन म्यूट पे रहेंगे प्लीज। या तो मैं जस्ट गिव मी वन मिनट, मैं सबको। ओके। हाँ प्रभु जी प्लीज। सचिन सचेतन है प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। ये 30 दिन का जो था ब्रजमंडल परिक्रमा बहुत ही सुंदर रही। मतलब हमने घर में बैठ के इतने अच्छे से पढ़ा और समझा उसको, और प्रभु जी ने, राधा कुंड प्रभु जी ने बहुत सुंदर रूप से समझाया। और साथ में मेरे ख्याल से सखी इंदु लेखा माता जी ने बहुत अच्छा से रीड किया उसको। और गुरु महाराज को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम, और सभी राधा कुंड प्रभु और सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम जो गुरु महाराज ने इतनी सरल पुस्तक हमें दी है। मैं बेसिकली प्रभु जी, मैं नागपुर से हूँ। और ये जो पुस्तक का जब एडिटिंग हुआ था और जब इसका संकलन हुआ था, ये नागपुर में हुआ था लास्ट में। तो मैं, हम लोग बहुत भाग्यशाली, और इसमें हमने कुछ थोड़ी बहुत आखिरी आखिरी में हमारी जो, मेरी जो शिक्षा गुरु है शिवांगी माता जी, इसमें भी उन्होंने सेवा दी थी। उनकी हिंदी बहुत अच्छी है, संस्कृत हिंदी अच्छी है, तो उसमें बहुत अच्छे से उन्होंने उसमें जो अपना मतलब जो सेवा दी थी, उसमें भी हमने थोड़ा बहुत सेवा की थी। और मुझे ऐसा याद आ रहा है कि ये 2014-15 में ये सब लिखा गया था। उसमें 2-3 कुछ फॉरेन की माताएं भी थी जो इसमें सहयोग दे रही थी लिखने में, और नागपुर आई हुई थी। और गुरु महाराज ने उनको बोला था इनका सब विशेष ध्यान रखना, क्योंकि ये हमें बुक्स लिखने में बहुत सपोर्ट कर रही हैं, आर्टिकल लिखने में जो भी है। तो ये 2014-15 में लिखा गया। उसमें हमारे नागपुर के मतलब शिवांगी माता जी, भागीरथ दास जो अभी एन्नामृत के सेक्रेटरी है, प्रेसिडेंट, ऐसे काफी लोग, बलराम दास जानते हो, जो शुभांग बलराम दास जो मतलब महाराज के असिस्टेंट रह चुके हैं, उन्होंने भी इसमें सहयोग दिया। बुक्स महाराज ने, गुरु महाराज ने इतनी सिंपल और सरल लिखी है कि मतलब मैं समझता हूँ कि 8वीं 10वीं का बच्चा भी इसको बहुत आराम से पढ़ लेगा और इंजॉय भी करेगा, क्योंकि इसमें पिक्चर दिए हुए हैं।
बच्चे या बूढ़े बुजुर्ग होते हैं ना, तो उन्हें पिक्चर के साथ में, सरलता के साथ में पिक्चर रही तो बहुत इंटरेस्ट आता है और वो चीज हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं छप जाती है, याद रह जाता है। तो ये गुरु महाराज ने जो लिखा है ना, बहुत अच्छा लिखा। और मैं, ये जो बुक्स है, मैं हमेशा गिफ्ट में देने की कोशिश करता हूँ कि ये गिफ्ट में देते हैं तो लोग क्या जनरली बुक्स रख देते हैं उठाकर, लेकिन ये बुक्स ऐसी है कि आदमी खोलकर देखता है तो उसे पिक्चर दिखती है, सरलता दिखती है पढ़ने में, और उससे ऐसा लगता है कि मेरे परिवार में कोई भी पढ़ेगा, जैसे वो खुद भी नहीं पढ़ेगा तो परिवार में कोई भी पढ़ सकता है, इतनी सरलता दी हुई है। और और राधा कुंड प्रभु जब मतलब जब क्लास या ले रहे थे तो मतलब ऐसा मुझे याद आता है कि मैंने ऑनलाइन वृंदावन की परिक्रमा भी देखी है और 2-3 दिन के लिए कभी गया भी हूँ। तो बीच बीच में गुरु महाराज भी क्लास लेते हैं, लेक्चर देते हैं, और अन्य महाराज भी लेक्चर देते हैं, मतलब बीच बीच में, और वो समझाते हैं उसके बारे में, जो स्पॉट रहता है उसके बारे में, उसकी विशेषता, महानता या उसका महत्व बताते हैं। तो वैसे ही ऐसा लग रहा था जैसे राधा कुंड प्रभु जी जब समझा रहे थे तो बीच बीच में समझा रहे थे, तो ऐसा लग रहा था वो स्पॉट आ गया है और समझा रहे हैं। और मेरे ख्याल से सखी इंदु लेखा माता जी जो पढ़ रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे हमारे ईश्वर प्रभु जी जो लीड करते हैं वृंदावन ब्रजमंडल परिक्रमा में, वैसे वो लीड कर रही है। और पढ़ते समय ऐसा लग रहा था, बहुत अच्छा, मतलब एक यानी प्रैक्टिकल फीलिंग आ रही थी। और राधा कुंड राधा कुंड मतलब 30 दिन जब ऐसा जब वो पढ़ते थे और हम लोग इन्वॉल्व होते थे, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे भोला अष्टमी के दिन राधा कुंड में स्नान किया जाता है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि हम 30 दिन राधा कुंड में स्नान कर रहे हैं, मतलब इतना आनंद आ रहा था। और राधा कुंड मेरे जीवन में बड़ा विशेष महत्व है कि मेरी राधा कुंड भोलाष्टमी के दिन ही मेरी दीक्षा हुई है। और गुरु महाराज की भी खुद की भी जो दीक्षा हुई थी, वो प्रभुपाद जी ने दी थी, वो भोलाष्टमी थी, राधा कुंड के अभिभाव दिवस के दिन दी थी। और राधा कुंड प्रभु जी ने ये क्लास ली, बड़ा अच्छा लगा था। मतलब ऐसा ऐसा लग रहा, सामंजस्य बन गया कि राधा कुंड प्रभु जी, राधा कुंड जी मेरे आसपास में ही इर्द गिर्द है। और राधा कुंड का जो स्थान है वो सबसे टॉप माना जाता है। मतलब हमारे अध्यक्ष सचिदानंद कहते हैं कि राधा कुंड में आप लोग तन मन धन से जा सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक रूप से जाना बहुत कठिन है। उसके लिए आपको पूरे, मतलब आपके अंदर में जितने भी जो नेगेटिव है वो सारे छोड़ने पड़ेंगे आपको, तो तभी आप जा पाओगे, नहीं तो इतना आसान नहीं है, उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो ये चीज, मतलब राधा कुंड का जो हमेशा ये मेरे दिमाग, मतलब हमारे आसपास में ही घूमता है, और ये राधा कुंड पे हमने भी दिमाग में रखा है कि राधा कुंड हमें आध्यात्मिक रूप से पहुंचना है, हमें जितने भी अनर्थ है उसे सारे समाप्त करके राधा कुंड में पहुंचना है, ये हमारे दिमाग में बिल्कुल बैठा हुआ है। और 40 अगली बार 40वां शायद ब्रजमंडल परिक्रमा होगा हमारा, तो शायद वो विशेष होगा। तो मैं आप सबसे आशीर्वाद चाहूंगा कि कैसे भी करके, मैं 30 दिन नहीं तो 15 दिन या 7 दिन, क्या वो ब्रजमंडल परिक्रमा हम लोग आप लोगों के साथ करें। राधा कुंड प्रभु जी भी रहेंगे, सब भक्त लोग रहेंगे, तो बहुत आनंद आएगा। हम प्रैक्टिकल सबसे मिलेंगे, जो अभी तक हम लोग मतलब ऑनलाइन जूम पर रहते हैं, तो और एक अलग अलग आनंद आता है। माताएं बहुत अच्छी सेवा कर रही है, जब जब प्रभु जी आने के होते हैं तो माता जी बहुत अच्छी कीर्तन आरती करती है, और बहुत अच्छा लगता है। इनसे हमको प्रैक्टिकल मिलेंगे तो और भी अच्छा होगा जब वहां पर। और ये बहुत ही, मतलब एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मतलब जब वो बताते थे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मतलब कि हम लोग तुरंत जैसे मन की गति से वहां पहुंच जाए और उसका आनंद ले। तो अगली बार कोशिश करेंगे। तो बहुत अच्छा लगा। और मेरे लिए भी आज का दिन बहुत विशेष है, मेरा आज वैसे लीगल बर्थडे है, तो सबको मैं आशीर्वाद चाहूंगा कि अगली बार मैं ज्वाइन करूं और मेरा मन मन पूरा वृंदावन में रहे। धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, अत्यंत सुंदर रियलाइजेशन। एक तो हमें प्रभु जी मिले हैं जो कि स्वयं रहे हैं उस समय, उपस्थित रहे उस पुस्तक के एडिटिंग के समय, पुस्तक के प्रकाशन के समय। तो ये जैसे ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे हम भी उसी साथ में ही हैं, उसी समय थे हम। और प्रभु जी का रियलाइजेशन राधा कुंड के विषय में, राधा कुंड प्रभु जी के विषय में, राधा कुंड स्थान के विषय में, महाराज के लिखनी, और ये समस्त आध्यात्मिक प्रगति अ, हमें उत्साहित करते हैं। प्रभु जी, थैंक यू सो मच आपका अत्यंत सुंदर रियलाइजेशन के लिए। और आपको, आपके लिए हम प्रार्थना करते हैं, हम सभी एक बार प्रभु जी के इस लीगल बर्थडे के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र जाप कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। रंजना कराद माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अ, सर्व भक्तों के चरणों में साष्टांग दंडवत। प्रभु जी, मैं महाराष्ट्र के बीड से हूँ, जो कि महाराज जी के गांव से नजदीक है। मैंने ब्रजमंडल परिक्रमा किताब 2-4 बार पढ़ा है, लेकिन पढ़ने में और श्रवण करने में बहुत अंतर होता है। आपने प्रभु जी ने श्री कृष्ण के लीलास्थली का इतना
अच्छा विश्लेषण डिस्क्रिप्शन दिया कि रात को जब आप नींद में भी वो लीला स्थली दिखाई देती थी। जैसा कि मानसरोवर की लीला सुनी तो वो कुंजल वेली, वो लता कुंज, रूठी रूठी राधा रानी, मनाने वाले श्री कृष्ण, ये सब आंखों के सामने रात भर नींद में भी आते थे। दामोदर लीला सुनी तो भागने वाला छोटा छोटा लल्ला, पीछे पीछे दौड़ने वाली यशोदा मैया रात भर आंखों के सामने आते थे। मैंने एक दिन भी परिक्रमा मिस नहीं की प्रभु जी। अभी तो मुझे एक सौभाग्य मिला कि मुझे हर दिन दामोदर अष्टक गाने की सेवा मिली। इससे मुझे बहुत खुशी हुई और इसलिए मैं ये जो मानसिक ब्रजमंडल परिक्रमा प्रभु जी के साथ आप सबने की, वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। वो मेरे जिंदगी का सबसे अच्छा स्मरण रहेगा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण जी, थैंक यू, थैंक यू। हाँ, मन से जैसे आप बता रहे हैं, मन से तो हम परिक्रमा कर चुके हैं, मन से हम पहुंच चुके हैं सभी जन। और ये अच्छा रिलेशन बताया कि आपने जो भी घटना उस दिन पढ़े हैं, हमने जो आ, तन्मय होके सुने हैं, जो उसको श्रवण किए हैं। एक श्रवण होता है, एक तो सुनना होता है साधारणतः, जिसको हमने सुन लिया, इधर से सुना उधर से निकाल दिया। एक होता है श्रवण करना, जिसका अर्थ है कि श्रवण करके अंदर धारण करना। तो माता जी ने धारण किए हैं, और वो इसलिए उनको रात को वो सब आ रहे थे, दृश्य देख पा रहे थे। थैंक यू माता जी, थैंक यू। हम भी प्रयास करेंगे आपके जैसे। श्वेता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो मैं पहली बार ही वृंदावन जाके आई थी 2-3 साल पहले। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, और जब मैंने इस बारे में पढ़ा कि ये बुक रीड होने वाली है, तो मुझे ऐसा लगा कि सारे प्लेसेस के बारे में डिटेल्स में जानकारी मिलेगी, और इसलिए मैंने ज्वाइन किया था। लेकिन मैंने पहली बार लेक्चर सुन के ही मुझे इतना अच्छा लगा कि मानो मैं खुद वृंदावन में फिर से हूँ, ऐसा लग रहा था। तो मैंने 2-3 दिन में ही प्रभु जी को एक नोट लिख के भेजा था। उसमें से एक पैराग्राफ मैं आपको पढ़ के बताऊंगी। बस 4 लाइनें ही है, वो मैं आपको आप सभी को शेयर करना चाहती हूँ। तो मैंने प्रभु जी को एक नोट लिखा था। ऐसा लिखा था कि ब्रजमंडल दर्शन ऑनलाइन कोर्स के कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन मन में जो उत्साह स्फूर्ति जाग उठी है, मानो ऐसा लग रहा है कि सच में वृंदावन में है। आपकी मधुर वाणी से वृंदावन दर्शन हो रहा है, ये हमारा भाग्य है। छोटी छोटी चीजें जो यात्रा करते समय होती है, वो आप अवश्य बताते हैं। इससे ऐसा लगता है मानो हम खुद उसी जगह पर है। आपके भजन से तो मैं मंत्रमुग्ध हो गई हूँ। भजन सुनकर इस भौतिक जगत का पूरी तरीके से विस्मरण हो जाता है। सारे दुख पंछियों की तरह उड़ जाते हैं, और मन आकाश की तरह खाली हो जाता है। कोई विचार, शंका, परेशानी के लिए मन में जगह ही नहीं होती। प्रभु जी, ये प्रोग्राम बहुत ही सुंदर, अद्भुत है। मानो दिन भर की सारी थकान चुटकियों में मिटा देता है। आपसे विनती है कि रोज 1 घंटा पुस्तक पढ़कर आप भजन करते हुए हमें सिखाएं। सिर्फ कोर्स तक सीमित ना रहते हुए इसे आगे भी जारी रखे। तो मैंने ऐसा लिख के प्रभु जी को भेजा था। फिर बाद में प्रभु जी ने कहा कि वो 6 साल से रोज 1 घंटा पुस्तक पढ़ते हैं, तो वो भी मैं ज्वाइन करना चाहूंगी। और मुझे बहुत अच्छा लगा, और आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू प्रभु जी। एंड ये किसी ने भी ये कोर्स ऑर्गेनाइज किया है, उनको भी आई एम थैंकफुल टू देम। हरे कृष्ण। थैंक यू हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू सो मच। अत्यंत सुंदर लिखे हैं आपने। प्रभु जी का धन्यवाद ज्ञापन करने का ये बहुत ही सुंदर तरीका है, जिसकी तरह आपने उनको धन्यवाद दिए बताया है। हाँ, ये ब्रजमंडल परिक्रमा आज समाप्त हुई है, आज कल समाप्त हो गई है। आज हम रियलाइजेशन कर रहे हैं, कल से हमारा श्री कृष्ण स्वरूप चिंतन उस ग्रंथ पे चर्चा जो चल रही थी, वो पुनः पुनः प्रारंभ हो जाएगी कल से। सेम जूम आईडी और सेम टाइम, इसी समय 7:30 से 8:30 तक करेंगे। तो सभी जन जो भी इंटरेस्टेड है, जिनको भी अच्छा लगता है, ग्रंथ पढ़ना चाहते हैं, वो ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। दीपक वर्मा प्रभु।
कृष्णा प्रभु, आवाज आ रही है? हाँ हाँ प्रभु जी, आ रही है, बताएं। पहले तो सभी ब्रजमंडल परिक्रमा के भक्तों को मेरा प्रणाम। हरे कृष्णा स्वीकार कीजिए। आप सभी लोगों के संग मैं, आप सभी लोग और 1500 अन्य भक्तों के संग मैं बुक लेके पूरी परिक्रमा में हाजिर था, और बुक के एक एक पॉइंट पे, एक एक प्लेस पे हमने अपना पूरा समय, अपनी पूरी एनर्जी और अपना पूरा फोकस दिया था प्रभु। उस गाइड को लेके, उस बुक गाइड को लेके हमको ऐसा लगता है कि अब जिंदगी में कभी भी हमको ब्रजमंडल में जाने के लिए किसी भी पंडे की जरूरत नहीं पड़ेगी, और हम उस बुक के सहारे भगवान की सारी लीलाओं का वहां पे बैठ के बकायदे आस्वादन कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद राधा कुंड प्रभु जी का, बहुत बहुत धन्यवाद लोकनाथ स्वामी महाराज जी का। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, थैंक यू प्रभु। हाँ, एकदम एकदम सटीक बताया आपने कि मानो इस ग्रंथ के पढ़ने के बाद हमें किसी किसी गाइड की जरूरत नहीं होगी, या किसी पंडे की जरूरत नहीं होगी। हम इसी बुक को लेके हम प्रजामंडल परिक्रमा कर सकते हैं। थैंक यू प्रभु जी फॉर द रिलेशन। चंद्रकांत नाथ प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आप सभी जो भी हम इस क्लास में 1 महीने से, जब हम वृंदावन में ब्रज 84 कोष ब्रज का परिक्रमा कर रहे थे, उसमें आप प्रभु जी लोग सभी का दंडवत प्रणाम। स्पेशली राधाकुंड दास प्रभु जी का चरण में दंडवत प्रणाम करता हूँ। और सभी हम जो साथ साथ में परिक्रमा कर रहे थे, ये बहुत बड़ा चांस हमें मिला। 1 महीने तक 84 कोष ब्रजमंडल का हमने परिक्रमा किए हैं, जो हमारे, मुझे लगता है इस जन्म में सभी लोगों के लिए ये चांस 100% सभी लोगों को नहीं मिलेगा। तो हम लोग मानसिक रूप से, हम हर जगह, हम अपने घर में थे, हम अपने काम में थे, जहां भी थे हम ब्रजमंडल में थे। मुझे ये चांस शायद ही, मैं सोच भी नहीं सकता कि मुझे ये चांस मिला। ये जो भी वजह से भक्तजन और मेरा फैमिली मेंबर्स और मेरा नेपाल से जो भी प्रभु जी माता जी लोग हैं, उन सभी को भी मैं दंडवत करता हूँ। वो लोग ने मुझे बहुत ज्यादा से ज्यादा इंस्पायर किया है ऐसे क्लास में ऐसे आने को मिला। तो स्पेशली जो हम ब्रजमंडल परिक्रमा कर रहे थे, परिक्रमा के टाइम में 28वां दिन का परिक्रमा में प्रभु जी ने बोला था संकल्प के बारे में। जब हम संकल्प कर लेते हैं, किसी भी चीज का संकल्प कर लेते हैं, तो हमारा वो अपने हाथ से वो संकल्प पूरा हो ना हो, हमारा मानसिक तरीके से वो संकल्प पूरा हो जाता है। उसी संकल्प के बारे में मैंने एक चैतन्य चरितामृत में पढ़ा था। एक श्लोक है, श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय कृष्णे भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। श्रद्धा शब्द और ये संकल्प शब्द एक ऐसा चीज है जिस संकल्प से हम खुद अपने हाथों से कर पाए या ना कर पाए, पर हमारा जो माइक्रो बॉडी होता है, सूक्ष्म शरीर होता है, वो कर लेता है। जैसे कि प्रभु जी ने बीच में एक जगह 9 लाख गाय का दान का बारे में भी बात किया था। तो भगवान का वो जो नंद बाबा ने जो संकल्प कर लिया था, तो वो हो गया था। ऐसे ही जो हमने ब्रजमंडल परिक्रमा का संकल्प कर लिए थे, प्रभु जी की कृपा से, भगवान की कृपा से, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से, राधा रानी की कृपा से ये संकल्प पूरा हुआ। हमें बहुत बहुत ज्यादा खुशी मिली, जो हम एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते, बता भी नहीं सकते, ऐसा होता है। और इस लीला में सबसे ज्यादा मुझे एक जगह टच हुआ था, जो अक्रूर घाट। मैं जब छोटा था यूट्यूब में देखता था, मतलब आज से कुछ साल पहले, 6-7 साल पहले, जब हम यूट्यूब में ऐसे कृष्ण लीला और भागवत देख लेते थे, उस टाइम में मैं ये अक्रूर घाट में नहीं भूल पाया था। उस टाइम में जब अक्रूर जी ने वहां पर अपनी सेना को ये आइडिया दिया था कि अगर मैं यमुना में 3 डुबकी लगा के ऊपर आऊंगा तो समझना कि कोई खतरा नहीं है, अगर 1-2 डुबकी लगा के ही मैं ऊपर आके बाहर निकल जाऊंगा तो समझना कि वहां खतरा है, तो आत्मघाती हमला कर देना कंस की सेना पर। ये वहां पर मिला था, पर ये डिटेल में क्या है मुझे भी इतना एक्सपीरियंस नहीं है। पर ये अक्रूर घाट में जब हम परिक्रमा करते करते पहुंच गए थे, मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिली थी कि क्यों प्रभु जी ने इसके बारे में डिस्क्राइब किया था। जो
यमुना नदी के अंदर में भगवान ने अक्रूर जी को दर्शन दिया, पूरा अपनी सारी लीलाएं बताए, सारे सारे रूपों का दर्शन दिलाया। और फिर अक्रूर जी बाहर आए तो भगवान को रथ में ही मिले, ऐसे सब कुछ बताया था। वो लीला मेरे को, मैं सुनते सुनते बहुत ज्यादा खुशी मिल गई थी। तो प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं नेपाल से हूँ, नेपाल से पहली बार इस ग्रुप में मैं आप आया था, तो हम सभी को तरफ से, मेरी तरफ से स्पेशली मैं बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत बहुत खुशी मिली। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू, थैंक यू। अपने आपको आपका सुन के, आपका रियलाइजेशन सुन के लगा कि आप सही में प्रजामंडल दर्शन कर आए हैं, प्रजामंडल घूम के आए हैं। इस अपने ध्यान से श्रवण किए हैं प्रभु जी के एक एक बातों को, और अपने नोट भी किया है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपसे हम सीख सकते हैं कि श्रवण कैसे किया जाए। थैंक यू प्रभु, थैंक यू फॉर द रियलाइजेशन। थैंक यू, धन्यवाद। आप जुड़े रहे, आप साथ में रहे। आप उत्साही भक्त थे, मैं देखता था प्रतिदिन आप उत्साहपूर्वक रहते थे, और आपका रिएक्शंस भी होते थे प्रत्येक कथा के उपरांत, प्रत्येक घटना के बाद। हाँ, थैंक यू सो मच प्रभु। जानकी माता जी। जानकी माता जी, अनम्यूट करना होगा, अनम्यूट करके। माता जी अनम्यूट हुआ नहीं। कैमरा ऑफ हो गया। अ, जब तक प्रभु जी दूसरे को ले लीजिए। हाँ हाँ हाँ, जब तक माता जी आते हैं, गोपी माता जी प्लीज आप अपना। हरे कृष्णा सभी वैष्णवों को पंचांग प्रणाम। प्रभु जी, हम भी थोड़ा शेयर करना चाहते हैं। पिछले 2023 और 24 में हम गए थे परिक्रमा करने के लिए थाईलैंड से। इस साल भी जाने का प्लान था, लेकिन वीजा की प्रॉब्लम से नहीं जा पाए। लेकिन जब प्रभु जी के द्वारा हम ये पुस्तक में जब ब्रज दर्शन किया है ना, जितना वहां पे दर्शन हुआ था उससे ज्यादा हो गया यहाँ पे। क्योंकि कथा सुन नहीं पाते थे, क्योंकि चलते चलते लेट हो जाता था और कुछ कथा हम सुन नहीं पाते थे। जब तक हम पहुंचते तो आधा कथा खत्म हो जाता था। अभी प्रभु जी ने ऐसे ऐसे रहस्य बताया यहाँ से, हमें समझ अच्छा वो भी था क्या, ऐसे हो गया मन में। बहुत अच्छा लगा। ये पुस्तक भी राधा रानी की इशारा ही होगी। हम ले नहीं पाते, हम बहुत, ये पुस्तक बहुत भारी है, हम ले नहीं पाते थे। लेकिन महाराज जी जब पुस्तक वितरण करके चले गए, उनके सिग्नेचर के साथ मिलता था, डिस्काउंट भी मिल रहा था, फिर भी हम ले नहीं पा रहे थे। लेकिन एक जो बंगाली प्रभु जी और माता जी थे, उन लोगों कुछ बंगाली भाषा में कुछ डिस्कस कर रहे थे जब पंडाल में थे हम लोग। तो हमें कुछ समझ में तो नहीं आया, इतना समझ में आया कि हिंदी भाषा बांग्ला भाषा ऐसे कुछ। तो हमने पूछा कि माता जी आपको ये पुस्तक गड़बड़ मिल गया क्या, आपको क्या चाहिए था? वो बोली हमको हिंदी पढ़ना नहीं आता था, हमको ये हिंदी भाषा मिल गया। तो हम समझे ये राधा रानी का इशारा है और हमने ले लिया वो। हम आपको पैसे दे देंगे, प्लीज आप हमें पुस्तक दे दीजिए। तो महाराज जी के जाने के बाद हमें ये पुस्तक मिला था। अभी ये पता चल रहा है, राधा रानी बोल रही थी, राधा कुंड प्रभु आपको पढ़ाएंगे, आपको दर्शन कराएंगे, आप लेके जाओ, आप नहीं आ पाओगे अगले साल। तो वहाँ का जो एक्सपीरियंस था ना, जब हम लोग यहाँ से गए, अपना घर वहाँ पे महसूस होता है, अपनापन। अपना क्या होता है वहाँ जाने के बाद पता चलता है कि सब लोग अपने लगते हैं, सबके पास इतना विनम्र भाव होता है। ईश्वर प्रभु वो तो पिता समान हो गए, सबको अच्छे से प्यार से हमें समझाते हैं, सिखाते हैं, साथ में लेकर चलते हैं। पीछे छूट गए तो भी वेट करते हैं। कोई कोई लोग तो दो गद्दा लेने के लिए लड़ाई करते हैं, फिर भी वहां पे भी अच्छे से वो कर लेते हैं। पानी की जगह पे जाते, हर हर चीज में वो लोग ना एकदम बेस्ट। वो जो भी वहाँ के मैनेजमेंट लोग होते हैं, वो बार बार बोलते हैं कि माता जी लोग, प्रभु जी लोग अपने जगह को साफ करके छोड़ना है। फिर भी कुछ लोग गंदा छोड़ देते हैं, फिर भी उनके पास इतना विनम्र भाव होता है कि हाथ जोड़ के बोलते हैं, इष्ट देव प्रभु प्लीज आप हमें, अपराध अपराध हो जाएगा, प्लीज अपराध हो गया तो हम अगली बार परिक्रमा नहीं कर पाएंगे, कृपा करके आप लोग। इतना विनम्र भाव देखने को मिलता है ना वहाँ पे। और यहाँ पे जो अभी पढ़ के हमें रियलाइज हो रहा है कि कितने, मतलब कितने किस्मत वाले थे हम, वहाँ पे जा पाए और इस साल नहीं जा पाए। और हम लोग जब यहाँ से गए,
जब तक हम लोग तालवन तक पहुंचे ना, वो रज में बैठने के लिए हम लोग नहीं बैठना चाहते थे, तो हम छोटा सा चटाई का टुकड़ा लेकर गए थे यहाँ से, मतलब वो लोई बाजार से लेकर गए थे। लेकिन महाराज जी एक दिन बोले कि थोड़ा सा रज है ना अपने चेहरे पे लगाइए, वहां पे लेट जाइए, तो हम लोग नहीं मतलब किए, लेकिन थोड़ा सा ऐसे। जब 4-5 दिन, एक हफ्ते बाद हो गए ना, तो वो चटाई तो कहाँ खो गई है पता ही नहीं चला, पर जरूरत ही नहीं पड़ी। पहले प्रसाद लेने बैठते थे तो हमें ऐसा लगता था कि कोई सामने से चल रहा है, धोती और साड़ी ये सब धूल उड़ रहा है, खाने में मन अच्छा नहीं लगता था शुरू शुरू में। लेकिन एक हफ्ते बाद ऐसा हुआ कि आइए चलिए आप लोग, जितना रस खाएंगे उतना अच्छा है हमारे लिए, ऐसे हो गया है। मतलब वो फर्क समझ में आया कि परिक्रमा की शुरुआत के दिन कैसा था, और बाद में जब विदाई का दिन आ रहा था ना, तो ऐसा लग रहा था कि पापा के गोदी में पापा के चरण पकड़ के एक बेटी विदा के समय रोती है ना, ऐसे रो लूं ईश्वर तो प्रभु से कि नहीं हमको नहीं जाना है, नहीं जाना है। लेकिन जाना तो है ही, जिस तरह बेटी जाती है वैसे हमें भी आना तो है। लेकिन प्रभु जी को हम बोले, प्रभु जी हमें मन में ऐसा हो रहा था कि आपका चरण पकड़ के बोले कि नहीं हमको नहीं जाना, यहाँ से भेजो मत। लेकिन प्रभु जी बोले जाना तो पड़ेगा माता जी, वापस आ जाइएगा। लेकिन इस साल बोल नहीं पाए, इसलिए जा नहीं पाए, ऐसा लग रहा है हमको। आप सब लोग हमें आशीर्वाद दे दीजिए कि हम जाना चाहते हैं, उधर ही रहना चाहते हैं कैसे भी करके। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। सखी इंदुलेखा माता जी और राधा कुंड प्रभु जी का तो कोटि कोटि, जितना भी थैंक यू बोलो उतना ही कम है। इतना माता जी इतना इतने अच्छे से पढ़ते थे, हम तो सोच भी नहीं सकते। ये पुस्तक तो पता नहीं हम कभी पढ़ते कि नहीं पढ़ते, माता जी और प्रभु जी की कृपा से हम लोग पढ़ पाए हैं। ज्यादा बोलेंगे तो टाइम ज्यादा चला जाएगा। थैंक यू, सबको धन्यवाद। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। हाँ, ये भी है, अपने प्रैक्टिकली भी अपने परिक्रमा किए हैं, और द्वितीय आपने ये मानसिक परिक्रमा भी किए हैं प्रभु के साथ में, तो दोनों का तालमेल आप समझ सकते हैं, समझा सकते हैं। धन्यवाद। ये भी एक अच्छा अनुभव है कि जिन्होंने ये ब्रजमंडल का परिक्रमा साक्षात कर चुके हैं, हाँ, वो जब इस पुस्तक को पढ़ते हैं तो उनको, जैसे माता जी बता बहुत रहे अच्छा हैं। जी, हाँ, बहुत फर्क पड़ता है प्रभु जी। हाँ, प्रैक्टिकल एक बार जाके आइए, फिर ये पुस्तक पढ़िए, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। डिटेल में वहीं पर घुस जाते हैं तब हम। हाँ, हर गली याद आती है। फिर पिछले साल जाके आए ना, तो सब फ्रेश, दिमाग में फ्रेश चल रहा है, तो हर चीज याद आती है। वहां पे हाथ धुलाते हैं, भक्त लोग हाथ धोने के लिए बुलाते हैं। प्रसाद के बाद हाथ भी धोना नहीं पड़ता प्रभु जी। प्रसाद खाने के लिए बुलाते हैं, हम खास करके माता जी लोगों को तो दूसरे को खाने के लिए परिवार वालों को बुलाना पड़ता है। वो तो बोला माता जी आइए प्रसाद लेने बैठ जाइए। जैसे घर पे एक पापा बुलाते हैं ना बच्चे को, ऐसे ही करते हैं वहां पे, हाथ धुलाते हैं। वो जो भी उनकी सेवा देख कर ना, सच में जिंदगी में हर किसी को जाना चाहिए वहां पर, तो प्रभु जी हर किसी को जाना चाहिए। हरे कृष्ण आ गया। यस बोलिए चूरन के हम लोगों के हरे लिए कृष्णा। बाकी सभी जन कृपया म्यूट में रहेंगे, मम्मी लोग जो जो बोल नहीं रहे हैं, ताकि। हाँ, थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। सुनीति माता जी, सुनीति प्रिया माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। सभी भक्तों के चरण में धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी क्या बोलते हैं, पहले तो गुरु महाराज को कोटि कोटि धन्यवाद। जो गुरु महाराज नहीं होते तो आज हम लोग कहाँ होते। जैसे 30 दिन गुरु महाराज को कृपा, राधा रानी को भी कृपा बुलाए, क्या बोलता है, जैसे राधा कुंड प्रभु भी पढ़ा पढ़े तो वो भी कृपा, और माता जी जो सखी इंदुलेखा माता जी पढ़ी है उसको भी कृपा। कृपा नहीं होता था 30 दिन पूरा। प्रभु जी जैसे ही चारों टेम्पल में मंगल आरती भी अटेंड करी संडे को, और इसमें घर पे भी दिया जलाए, और भोर में ही 3 बजे 3:30 बजे ऐसे उठ जाते थे, कभी 2 बजे उठ जाते थे, ऐसे दिया जलाए। नहीं कि अगर सबकी कृपा नहीं होता था पूरा महीना ऐसी नहीं हो पाती, दिया ना जला पाती ना कुछ कर पाती। लेकिन लोकनाथ स्वामी महाराज गुरु महाराज जो इतना मतलब कृपा किए सबके ऊपर। सारे लोग हम लोग जैसे कहाँ सोते रहते, कहाँ मोबाइल में लगे रहते, कुछ ना फिल्म कुछ भी कुछ देखते रहते। लेकिन गुरु महाराज को बहुत बहुत थैंक यू, जो गुरु महाराज हम लोग को मतलब भगवान के दर्शन के लिए, भक्ति करने के लिए इतना मतलब सलाह दिया। और जैसे राधा कुंड प्रभु के साथ वहाँ गोवर्धन गई थी, तो वहाँ पे दो माता जी बोले, क्या नाम है, नाम भूल जा रहे, माता जी ने बोले चलो वो लोग आ रहे हैं, हम लोग थोड़ा आगे चले। आगे चलते चलते इतना दूर में मतलब चली गई, पता ही नहीं चला। जे गोवर्धन परिक्रमा खत्म होने के थोड़ा बाकी है, इतना दूर में चली गई। है नहीं है जो गोवर्धन गिरिराज को इतना आशीर्वाद है, जो भक्तों को राधा रानी का आशीर्वाद तो पहले ही है। जब राधा रानी आशीर्वाद नहीं होगा तो हम लोग ऐसी 10 मिनट 15 मिनट चलने के बाद लगता है थोड़ा बैठ जाओ, बैठने के कुछ मौका मिलने के लिए। इतना इतना दूर में गोवर्धन परिक्रमा जो लोग भक्त अभी चल रहे हैं, 84 कोस का परिक्रमा में चला है, वो लोग भी इतना मतलब राधा रानी की कृपा तो अवश्य है, पर गुरु महाराज की कृपा भी है। जैसे
चलते चलते कोई किसी को बीमार हो जाता है, उसको दवाई दिलवाना, कुछ भी करना, आप लाइन में जैसे इष्ट देव प्रभु बताते हैं, सबके लिए बहुत कंट्रोल करते हैं, बहुत अच्छा से संभालते हैं। जैसे एक बार प्रभु जी ने वो बता रहा था, जैसे ब्रजमंडल दर्शन में क्या बोलता है, जैसे राधा रानी मान कर लेके बैठे थे मान सरोवर में, इतना अच्छा लगा मुझे। राधा रानी भी मान करते हैं, बताओ। श्री कृष्ण जी भी, ठाकुर जी भी उसको मान भंगाते हैं। ऐसे घर पे कोई किसी का अगर मान कर देता है तो सोचते हैं चलो जाने दो, कुछ भी हो जाए जाने दो, लेकिन राधा रानी है वो सबके लिए समझते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, बेंगली होने के इतना ही मुझे आता है। थैंक यू माता जी, सुंदर, आपने सुंदर बताया, सुंदर रियलाइजेशन है आपका भी। हाँ, ये महाराज की कृपा ही है, जो महाराज ने हमें, एक तो महाराज ने हमें, हम जैसे पतितों को आश्रय दिए उनके चरणों में। द्वितीय, महाराज ने ये ब्रजमंडल दर्शन कराए हैं हमें उनके पुस्तक के माध्यम से। तो जानते हैं कि ये जो पतित जीव है, ये ब्रजमंडल दर्शन सभी नहीं कर पाएंगे। तो जो नहीं कर पाएंगे शारीरिक, उनके लिए मानसिक परिक्रमा का व्यवस्था महाराज करके गए हैं कि ब्रजमंडल परिक्रमा हर कोई करे, हर कोई अपने घर बैठे ब्रजमंडल परिक्रमा कर सकते हैं महाराज के इस पुस्तक के माध्यम से। ये उनकी कृपा है। थैंक यू माता जी फॉर शेयरिंग। रोशन प्रभु, रोशनी, रोशनी माता जी, सॉरी, ठीक से पढ़ नहीं पाए। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, मैं पूरा महीना में हर दिन तो नहीं अटेंड कर पाई हूँ, कुछ दिन मिस भी हुए हैं, लेकिन अगर एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मेरे पास शब्द ही नहीं है प्रभु जी। और मैं आज तक कभी वृंदावन गई ही नहीं हूँ, तो ऑनलाइन करके भी सबसे पहले तो लोकनाथ स्वामी महाराज का इतना ज्यादा धन्यवाद, जितना धन्यवाद करे उतना कम है, क्योंकि जो पुस्तक उन्होंने लिखी है और जो एक्सपीरियंस उन्होंने बताया है ना, वो पढ़ के ऐसा लगता है प्रभु जी कि, और सुन के ऐसा लगता है कि हम खुद ये परिक्रमा का हिस्सा ही है। और हर रोज प्रभु जी जब सेशन स्टार्ट करते थे तो हर एपिसोड की शुरुआत ऐसे होती थी कि सब मंगला आरती करके रेडी हो गए हैं, अभी परिक्रमा के जाने के लिए तैयार हो गए, तो हमको रोज प्रभु जी ऐसा बोलते थे कि चलो सबकी मंगला आरती हो गई है, सब रेडी हो जाने के लिए, यस और नो। तो हमको भी, हम अंदर से ऐसे आंसर करते थे कि हाँ यस हम रेडी है। तो वो एक एक्साइटमेंट रहता था कि नहीं अभी चलो अभी आज हमें परिक्रमा में जाना है, भले ऑनलाइन में ही थे। और फिर ऐसा इतना सुंदर वर्णन है कि प्रसादम का ट्रक आता है और प्रसादम करने बैठे, तो हमें भी ऐसा ही लगता था कि हम भी वह प्रसादम का वेट करते हैं और प्रसादम लेने के लिए बैठते हैं। तो इतना, मतलब बता ही नहीं सकते शब्दों में कि वो कैसा एक्सपीरियंस रहा है। और वो लीला स्थलियों के बारे में जो वर्णन हमने आज सुना है इस परिक्रमा के दौरान, तो अभी ऐसा लगता है कि जब वृंदावन जाएंगे ना, तो वो लीला स्थलियों को बहुत अच्छे से महसूस कर पाएंगे। और जाएंगे तब की बात तब है, लेकिन घर बैठे भी हमने सच में प्रभु जी ऐसा महसूस किया है कि सच में वृंदावन जाके आए हैं और ये परिक्रमा का हिस्सा बन के आए हैं। प्रभु जी ने इतना सुंदर से एक्सप्लेन किया है कि, और वो माता जी भी इतने सुंदर से पढ़ती थी कि भाव के साथ, कि सच में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और आप सभी का धन्यवाद जिन्होंने ये सब अरेंजमेंट किया है, ऑर्गेनाइज किया है, उसके लिए जितना आप लोगों को थैंक यू बोले उतना कम है प्रभु जी, क्योंकि वो उन लोगों के सबके परिक्रमा वासियों के एक्सपीरियंस सुन के ऐसा लगता था कि हम भी उसी का हिस्सा है। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा प्रभु जी, सब आपके लिए आपका बहुत ज्यादा धन्यवाद। मेरी, और ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हर साल ऐसा ऑनलाइन परिक्रमा का कोर्स आप लेके आए, कि जो लोग वृंदावन नहीं जा पा रहे हैं वो कार्तिक मास में एटलीस्ट ये पुस्तक सुन के भी मानसिक परिक्रमा का लाभ ले सके। तो ये मेरी एक रिक्वेस्ट थी। तो आपका बहुत ज्यादा धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। हाँ हाँ हाँ, ये सही है कि ये पुस्तक हमें दर्शन कराते हैं। पुस्तक महाराज का इतना सुंदर वर्णन है कि हमें लगता है कि हम घर में नहीं बैठे हुए हैं। और राधाकुंड प्रभु जी का इस प्रकार का वर्णन था, राधाकुंड प्रभु इस प्रकार से इसको आगे आगे लेके चले थे हमें, इस प्रकार से हमें नेतृत्व किए कि हमें लग रहे थे हम उनके पीछे पीछे प्रजामंडल में घूम ही रहे हैं। थैंक यू माता जी, थैंक यू फॉर द रिलेशन। जानकी माता जी, अभी देखेंगे आप अनम्यूट कर पाते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक सभी भक्तजन में दंडवत प्रणाम। वो सॉरी, वो हैंग हो गया था, नहीं खुला है मोबाइल, यू। और फिर दूसरे मोबाइल में मैं ज्वाइन किया। हाँ हाँ।
राधा कुंडा प्रभु जी से तो कितना धन्यवाद दिए, जितना दिए भी हमको कम ही होता है। लेकिन जितना प्रभु जी ले प्रभु जी पूरे ब्रज परिक्रमा में इतना क्लास दिया ना, अभी हमको उधर जाएगा ना और कभी भी नहीं भूलेगा, क्योंकि ऐसे ठाव में ऐसे हुआ, ऐसे ठाव में ऐसे हुआ, एकदम उस याद में आ रहा है। इसलिए जुन जो ठामे पे हामी पुगे मथुरा, राधा कुंड, फिर बरसाना, नंदा बाबा गांव, ऐसे ऐसे। अभी एक एक साथ में कोई नहीं भी होता तो एक लिए होता हो तो मुझे पूरा याद आती है, जैसे लग रहा है प्रभु जी। सभी भक्तों में दंडवत प्रणाम, इतनी कहती हूँ। थैंक यू माता जी। हाँ हाँ हाँ, अभी लगता है जैसे हम उसी स्थान पे है, उसी जगह पे है, उसी जगह पे दर्शन किए हुए हैं। थैंक यू माता जी फॉर रियलाइजेशन, क्योंकि जिन्होंने जिन्होंने मन से अपना पूर्ण एकाग्रता से इस ग्रंथ को अध्ययन किया और श्रवण किया, अध्ययन नहीं भी किया हो, श्रवण किया केवल राधा कुंड प्रभु जी के साथ में बैठ के, उनका ब्रजमंडल दर्शन हो गया है, हैं? उनका ब्रजमंडल दर्शन हो गया है। थैंक यू माता जी। यशपाल शर्मा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मुझे क्षमा करें, मेरा वीडियो थोड़ा सा किसी टेक्निकल कारण से नहीं होना हुआ। हाँ, नो इशू। जी प्रभु जी, तो मैं तो बहुत अभागा हूँ कि मैं 4 दिन ब्रज मंडल की परिक्रमा मिस कर दिया प्रभु जी। और सौभाग्यशाली इसलिए हूँ कि श्रीमान राधा कुंड प्रभु जी ने रोज हमारा हाथ पकड़ करके, प्रभु जी आइए आज आपको गिरिराज जी की परिक्रमा कराते हैं, आज राधा कुंड की परिक्रमा कराते हैं। रोज ऐसे ऐसे इन्होंने परिक्रमा किए कराए जो अभी तक हमने कभी किया ही नहीं। एक्चुअली मैं 2 बार जा चुका हूँ वृंदावन, और सौभाग्यशाली अभी ये बिल्कुल नया एक्सपीरियंस है मेरा कि इस बुक को तो मैं अभागा भी इसलिए हूँ कि मेरे पास है भी नहीं ये बुक, और ऑनलाइन बुक किया हूँ तो शायद वो घर पे, हमारा यूपी में जो घर है वहाँ पे आ गई है। मैं तो अभी आउट ऑफ यूपी हूँ। तो अब भाग्यशाली इसलिए हूँ प्रभु जी कि मैं अभी अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि 2016 में मेरा एक्सीडेंट हुआ और 7 दिन में कोमा में था। वहां से मेरा जो आध्यात्मिक जर्नी है शुरू हो गई थी। तो मतलब बहुत सीरियसली नहीं था, लेकिन सीरियसली जब से 1 साल पहले से, जब से आप लोगों का संग मिल गया, एकदम गंभीरता से बिल्कुल, मतलब अभी खास करके राधा कुंड प्रभु जी का और गुरु महाराज जी का मैं इतना एक आभार प्रकट करता हूँ कि इतना साल हमने मिस क्यों कर दिया, इतना साल हमने मिस क्यों कर दिया। तो मतलब सोच के भी अफसोस होता है कि 10 साल पहले क्यों नहीं मिले थे आप लोग, या 15 साल पहले क्यों नहीं मिले थे। तो इस उम्र में 40-42 साल की उम्र में मिले आप लोग, लेकिन फिर भी बहुत बहुत भाग्यशाली मैं हूँ कि आप लोगों का साथ मिल गया और ब्रज का दर्शन हमने बहुत बखूबी कर लिया, है ना। तो सभी का इसके लिए हमने आभार प्रकट करना चाहूँगा, सभी का अत्यंत आभार रहे, और सभी अपनी अपनी भक्ति में दृढ़ता से आगे बढ़े, ये शुभकामनाएं हमारी हैं सभी के लिए। और आप सबसे भी मैं आकांक्षा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी हमारे लिए भी कुछ प्रार्थना करें कि हम भी थोड़ी बहुत भक्ति में प्रगति कर सकें, है ना। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ और सभी वैष्णवों को दंडवत प्रणाम करता हूँ। घोड़ी घोड़ी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। अपने सबके लिए प्रार्थना किया। सभी वैष्णवों के लिए प्रार्थना करते हैं। सभी जो करते हैं साधु संघ। साधु संघ क्या होता है? साधु संघ का अर्थ होता है कि साधु जन एक संघ होते हैं और एक संघ आगे बढ़ते हैं। साधु संघ ये होता है कि कोई पीछे ना छूट जाए, कोई पीछे ना रह जाए, सबको संघ में लेके जाना है। ब्रजमंडल परिक्रमा में भी यही होता है। बार बार बता रहे हैं कि कोई पीछे ना छूट गया हो। कोई पीछे छूट जाते हैं तो महाराज 2-3 बार लिखे हैं ये, कि जो पीछे रह गए हैं उनके लिए अपेक्षा कर रहे हैं, अपेक्षा करते हुए कथा कर रहे हैं अथवा कुछ दर्शन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। तो साधु संघ का अर्थ ही है कि सबको साथ में लेके चलना। तो आप साथ में हैं, हम सब साधु संघ में हैं, तो हम सब साथ में ये जर्नी हमारा साथ में ही रहेंगे, साथ में ही चलते रहेंगे, साथ में ही आगे बढ़ेंगे। और हमारा सौभाग्य है, जैसे आपने बताया, हमारा सौभाग्य हमारे साथ में हमारा पथ प्रदर्शक श्रीमान राधाकुंड प्रभु जी हैं, जो हमें उँगली पकड़ के आगे लेके जा रहे हैं। तो हम अवश्य ही आगे बढ़ेंगे। थैंक यू प्रभु। आरती शर्मा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा आवाज आ रही है?
हाँ हाँ माता जी, हरे कृष्ण। Hare Krishna. Please accept my humble obeisances, everyone. All glories to Srila Prabhupada. All glories to His Holiness Loknath Swami Maharaj. एक्चुअली प्रभु जी, मेरा एसोसिएशन ब्रजमंडल परिक्रमा बुक के साथ काफी पहले से है। फरवरी 2024 में क्या हुआ, मैंने महाराज को फर्स्ट टाइम देखा नोएडा में। मंगला आरती से लेके कीर्तन मेला हुआ था फरवरी में 2024 में। तो तब से महाराज के चरणों के प्रति बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हो गया था। फिर 17 जुलाई 2024 को जब महाराज की 75th व्यास पूजा थी, तो मैं वृंदावन धाम में महाराज की व्यास पूजा में प्रेजेंट थी। एंड तभी हर ग्रेस रत्नावली माता जी के थ्रू आई वोर दिस कंठी माला इन प्रेजेंस ऑफ महाराज। महाराज की गुरु पूजा हो रही थी। एंड उसके 10 दिन बाद हिज ग्रेस राधा कुंड प्रभु जी 27 जुलाई चंडीगढ़ आए थे। तो तब व्यास पूजा सेलिब्रेशन हुआ था चंडीगढ़ में। एंड उस दिन मैंने प्रभु जी के थ्रू ये व्रजमंडल दर्शन बुक लिया था तब। बट मैंने सोचा था कि मैं ये बुक तभी रीड करूंगी जब इसमें महाराज के सिग्नेचर हो जाएंगे। तो 2024 में मैंने ऑनलाइन पीडीएफ रीड किया। बट अभी इसी साल अगस्त में महाराज चंडीगढ़ आए और मैं अपनी बुक्स लेके महाराज के पास गई, जितनी भी महाराज की बुक्स मेरे पास थी। एंड जब मैंने महाराज को दिखाई तो महाराज बोलते कि कभी आई हो वृंदावन? तो मैंने बोला यस महाराज, गई हूँ। तो महाराज ने बोला साइन करते हुए कि कभी करो व्रजमंडल परिक्रमा भी। तो मैंने महाराज को बोला महाराज प्लीज ब्लेस मी कि इस साल मैं ये पढ़ पाऊँ और कभी आगे चल के मैं जरूर परिक्रमा कर पाऊँ। तो महाराज ने ऐसे नोट जैसे महाराज करते हैं और अपनी स्माइल दिया महाराज ने, जो स्माइल हम सब जानते हैं महाराज ऐसे नोट करते करते जो स्माइल करते हैं। तो प्रभु जी उस दिन से मैंने सोच लिया था कि इस कार्तिक में तो जो बुक 1 साल से मेरे पास पड़ी थी इसको जरूर पढ़ूंगी। बट मेरे पास कोई एसोसिएशन नहीं था कि मैं कैसे पढ़ पाऊँ। तो मेरे को ये मैसेज मिला कि व्रजमंडल रीडिंग बुक है और वो भी हिज ग्रेस राधाकुंड प्रभु जी करा रहे हैं। तो आई वॉज सो हैप्पी कि मेरे को ये मिला, एक एसोसिएशन आ गया। तो प्रभु जी मैं हर दिन ये ट्राई करती थी कि मैं अपने जितना भी काम है, जितना भी जो भी सर्विसेज है वो 7 बजे से पहले कंप्लीट कर दूं और लैपटॉप के सामने बैठ जाऊं। बट हालांकि कुछ दिन ऐसा हुआ, मेरे फैमिली में मेरे भैया की शादी थी तो मैं वो लाइव नहीं अटेंड कर पाई। बट मैंने उस दिन क्या किया, जब हम ट्रेवल कर रहे थे अपनी फैमिली के साथ तो उनके सामने वो चैप्टर्स रीड किए। तो ये 2-3 दिन ऐसे रहा। बट ओवरऑल मैंने पूरा अपना ट्राई किया कि मैं ये अटेंड कर पाऊँ। और प्रभु जी ये कार्तिक में जब महाराज वृंदावन में थे, हम जपा सेशन में देखते थे कि महाराज लाइव ब्रजमंडल के शॉर्ट्स दिखाते थे हमें, करा दिखाते थे और महाराज बोलते थे कि मेरा उद्देश्य यही है कि आप सभी इन सब दर्शन को देख के वृंदावन आओ। तो उस टाइम प्रभु जी मैं बहुत ऐसे लो फील करती थी कि इस कार्तिक में वृंदावन जा ही नहीं पाई। बट थ्रू दिस मीटिंग, दिस बुक रीडिंग सेशन, मैं चंडीगढ़ में होते हुए भी एक्चुअली रेलिश कर पाई कि वृंदावन क्या है। और जैसे प्रभु जी हर अपने उसमें बोलते थे कि जो युवा है वो जो थोड़े ओल्ड एज में है उनकी हेल्प कर सकते हैं, उनको अपने साथ लेके चल सकते हैं। और जब प्रसादम की बस आ जाती है तो सभी बैठ जाते हैं, तो हमको प्रयास करना चाहिए कि हम सर्व करें। तो प्रभु जी की ये बहुत अच्छी जो थोड़ी बहुत चीजें थी जो हमारी रीडिंग के साथ साथ प्रभु जी हमें इंस्ट्रक्शंस भी दे रहे थे कि जब हम व्रजमंडल परिक्रमा रियलिटी में करेंगे तो हमें ये बातों को ध्यान में रखना है कि हम वहाँ पे बस चले ही नहीं जा रहे, हम सेवा भी कर रहे हैं, वहाँ पे वैष्णव सेवा भी कर रहे हैं। तो प्रभु जी मैं बहुत आभारी हूँ फॉर दिस सेशन। एंड ऑल्सो मैं ये भी मेंशन करना चाहूँगी कि महाराज की मर्सी से एंड बाय द मर्सी ऑफ हिज होलिनेस श्री कृष्ण चैतन्य स्वामी महाराज, आई एम ऑल्सो सर्विंग इन इस्कॉन पदयात्रा मिनिस्ट्री एज अ सोशल मीडिया टीम। तो जब हम ये रीड कर रहे थे तो हमें हिज ग्रेस स्तोक कृष्ण दास प्रभु जी ये सब मैनेजिंग डायरेक्टर है, तो हिज ग्रेस सुंदर सखा प्रभु जी पदयात्रा में थे। तो ही वॉज रिकॉर्डिंग एवरी क्लिप्स विद द हेल्प ऑफ हिज ग्रेस इष्ट देव प्रभु जी, और वो सब क्लिप्स हमारे पास आती थी तो हमें वो कंपाइल करके पोस्ट करना होता था। तो जब मैं ये रीड करती थी उसके नेक्स्ट डे मेरे को वही दर्शन विजुअल्स मिलते थे। तो ये पोस्टिंग के दौरान और एडिटिंग के दौरान आई वुड फील लाइक कि मैं वृंदावन अगेन एंड अगेन जा रही हूँ, इन सर्विस, इन रीडिंग एंड इवन इन हार्ट। तो प्रभु जी while sitting in Chandigarh
ऐसा लग रहा था कि मैं व्रज के दर्शन कर रही हूँ, व्रज की रीडिंग कर रही हूँ और व्रज के एसोसिएशन में हूँ। एवरी डे फेल्ट लाइक कि महाराज ने इस पुस्तक के जरिए वृंदावन को यहाँ सामने हम सभी जहाँ जहाँ हैं वहाँ पे प्रकट कर दिया है। तो प्रभु जी, आई एम रियली ग्रेटफुल टू हिज ग्रेस, राधा कुंड प्रभु जी एंड ऑल द टीम हु वाज बिहाइंड, एंड इतने ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस के लिए, इतने ब्यूटीफुल एसोसिएशन के लिए, एंड ऑल्सो आई एम ग्रेटफुल टू एवरी डिवोटी जो ये सेशन के लिए आते थे, एंड स्पेशली माय ग्रेटिट्यूड टू हर ग्रेस इंदुलेखा माता जी जो इतने प्यार से रीडिंग करते थे। तो ये कार्तिक वाज लाइक कि मैं वृंदावन में ही रह रही हूँ वाइल बीइंग इन चंडीगढ़। तो इन द एंड आई वुड जस्ट प्रे एट द लोटस फीट ऑफ शिला प्रभुपाद, हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज एंड ऑल द डिवोटीज ओवर हियर कि काइंडली ब्लेस मी कि मैं कुछ भी 1% ऑफ द सर्विस कर पाऊँ विदाउट ऑफेंस के साथ, एंड महाराज के मिशन में, शिला प्रभुपाद के मिशन में थोड़ा सा सर्व कर पाऊँ। एंड प्लीज फॉरगिव मी प्रभु जी एंड ऑल द डिवोटीज अगर मैंने बोलते हुए कुछ भी गलत बोला हो इन माय वर्ड्स, इन माय बिहेवियर्स। आई एम स्टिल लर्निंग प्रभु जी, एंड आई प्रे कि मैं इम्प्रूव कर पाऊँ और ये सेवा भाव अपने अंदर ला पाऊँ। तो हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम टू ऑल द वैष्णव्स। थैंक यू माता जी, थैंक यू, थैंक यू। अपने लर्निंग करते करते सबको सिखा दिए किस प्रकार सेवा भाव होना चाहिए, किस प्रकार सेवा वृत्ति होना चाहिए, किस प्रकार सेवा के द्वारा, जैसे आपने बताया आप सेवा करते करते एक बार नहीं 2-2 बार ब्रजमंडल दर्शन कर लिए। हाँ, प्रतिदिन जैसे चंद्रकांत प्रभु भी बता रहे थे कि संकल्प हमने ले लिया तो वो संकल्प भगवान पूरा कर देते हैं। हम शारीरिक रूप से नहीं कर पाए तो मानसिक रूप से भगवान कुछ व्यवस्था करते हैं जिससे वो हमारा संकल्प पूरा होते हैं, यदि हमने संकल्प लिया और संकल्प पे हम डटे रहे तो माता जी आपने संकल्प लिया था आपने देखिए इस प्रकार से आपने 2-2 बार, एक ही कार्तिक में 2-2 बार ब्रजमंडल का दर्शन कर लिए। और अ, हमें मुझे भी व्यक्तिगत रूप से मैं भी यही चाहूँगा कि मेरे में भी ये सेवा भाव आए, सेवा वृत्ति आए, मैं भी इतना विनम्र भाव से आपके जैसे सेवा में लग सकूँ, महाराज के चरणों में कुछ कर पाऊँ। थैंक यू माता जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। आज का अंतिम समय भी हो चुका है। हम साधारणतः 7:30 से शुरू करके 8:30 में समाप्त करते हैं, ये हमारा रहते हैं। तो आज मॉरिशस से स्मृति माता जी का सुनेंगे, इसके बाद आज समाप्त करेंगे। और कोई शेयर करना चाहते हैं तो हम आगे उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई सोच के रख सकते हैं आगे, कल परसों जब भी होगा। आज यहीं पे हम समाप्त करेंगे। माता जी मॉरिशस से स्मृति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में मेरी धन्यवाद प्रणाम। मुझे हिंदी नहीं आती है प्रभु जी, कि हम यहाँ पर दूसरे भाषा बोलते हैं, लेकिन प्रयास करूंगी। हाँ, मैं पहली बार गई थी तो वो 2018 में गए थे। हम 5 बहनें थे, सब परिक्रमा में गए थे वहां पर। और जब 21 दिन हुआ था तो क्या हुआ, मेरी जो बहन साथ में गई उसकी जो पति था उसका देहांत हो गया। तो मैं लौटना नहीं चाहते थे। महाराज मंदिर में दर्शन किया तो महाराज ने कहा तो 2 बहन रहो, लेकिन फिर बहन को नहीं छोड़ पा रहे हैं, फिर से लौटा यहाँ पर। लेकिन हमारे जो हृदय है वो पास में नहीं है, सोच रहे हैं क्यों लौट रहे हैं। फिर हम फिर से आए। ऐसी भगवान राधा रानी ने कृपा किया कि 2018 में फिर से गए हम परिक्रमा करे। और जो भी जगह है वो स्थान है राधा कुंड और ब्रजभूमि प्रभु जो ब्रज के गाना गाते थे, बहुत अच्छा लगते थे, आनंद होते थे, नाच रहे थे। और जब तक जाते थे ना परिक्रमा में, जो ब्रजवासी है वहां पर खतिया था, वहां पर हम सो रहे थे। ऐसे आनंद रहा था। और सभी जो भक्त हैं वो जवान थे, वो बहुत सेवा कर रहे थे, उनसे हम बहुत प्रोत्साहित हो रहे थे। हम जब मॉरिशस आए, हम प्रयत्न करे हैं कैसे वो इंतुजियास्ट थे सेवा में, हमको भी ऐसे लगना चाहिए और कैसे हम भक्तों की सेवा कर सके। और प्रभु इष्टदेव जो है ना, वो बड़े भाई की तरह हमें दिखते थे। मैं बहुत बहुत प्रेम मिलता था उससे। वो जब भी देखते थे, कहाँ भी रहते थे, वो हमसे बहुत कैसे कहते मजाक कर रहे थे, बहुत प्रेम मिलता था। और जब हमने सुना है प्रभु राधा कुंड ने वो पुस्तक पढ़ रहे हैं, ऐसे हमें अच्छा लगा। लेकिन
हम बहुत व्यस्त रहते हैं यहाँ पर, थोड़ा सेवा रहता है, मंदिर के करीब है, जितना सका वो भाग ले सके। लेकिन जो भी थोड़ा दिन था मैंने प्रयास किया, लेकिन मैंने इतना अनुभव किया कि इससे मुझे और वृंदावन का याद आ रही है। और जैसे सुबह को ठंडा पानी से नहाते हैं कि क्या मैं धाम में ही हूँ रोज को। यही धन्यवाद है प्रभु जी को। आज मुझे हम सभी भक्तों से प्रार्थना है, मुझे कृपा दे के मैं भी वृंदावन में वास। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। सर्वप्रथम आपका हिंदी अच्छा है, सुंदर हिंदी बोलते हैं आप। यद्यपि आप अन्य भाषा बोलते हैं वहाँ पे, हिंदी भी आपका अत्यंत सुंदर है, आपका अनुभव भी अत्यंत सुंदर है। आप जैसे भक्त जो महाराज का साक्षात सेवा करते हैं, सुनते हैं उनसे, उनका संग प्राप्त करके लगता है जैसे हम भी महाराज की सेवा में नियुक्त हैं, अन्यथा हमारी कोई योग्यता नहीं है। थैंक यू माता जी। हम सभी का प्रार्थना यही है कि हम अगले वर्ष, जैसे 40 क्या हो रहा है, 40th एनिवर्सरी हो रहा है यहाँ ब्रजमंडल परिक्रमा का, तो उसमें प्रभु जी का इच्छा है कि प्रभु जी भी जाएंगे, तो हमारी भी प्रार्थना है, आपके जैसे हमारा भी प्रार्थना है कि हम भी उसमें भाग ले पाए, माँ राधा रानी का कृपा हो। हाँ, राधा रानी का कृपा कटाक्ष हम पे पड़े और हम भी प्रजामंडल परिक्रमा में भाग ले पाए अगले वर्ष। थैंक यू माता जी। अनन्य भक्त प्रभु जो कि प्रजामंडल परिक्रमा कर चुके हैं, एक बार 30 दिन का और एक बार 7 दिन का अनुभवी प्रभु जी भी अनुभवी है, तो प्रभु जी का सुन के आज हम यहीं पे कथा समाप्त करेंगे। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, एक इन्फॉर्मेशन ये देना था, श्रीमान राधाकुंड प्रभु जी ने बोला है ग्रुप में बताने के लिए कि कल हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज इज कमिंग टू नोएडा। तो आप आवाज आ रहा है प्रभु जी? हाँ हाँ, आप कुछ बताइए। इज कमिंग टू नोएडा एंड टुमारो इवनिंग, कल शाम को वो क्लास लेंगे, एक इवनिंग में क्लास रहेगी। तो ही टोल्ड कि जो नियर बाई जितने भी लोग हैं, स्पेशली नोएडा के आसपास जो हैं या सेक्टर्स में हैं, दे शुड ऑल ट्राई टू कम एंड अटेंड द क्लास एक्चुअली। इस चीज का वो बोले हैं। तो जी प्रभु जी, कल कितने की शाम को कितने बजे का क्लास है, भागवतम क्लास, आई मीन भगवत गीता क्लास? ये कौन सा क्लास है पता नहीं, बट ही विल टेक ए क्लास, दैट्स ऑल। टाइमिंग बताया कुछ? वो बुक प्रभु जी 7 बजे से, प्रभु जी 7 बजे से शाम 7 को। बजे से, ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो ठीक 7 है। बजे से कल महाराज स्वयं कथा करेंगे। तो ये भी सौभाग्य है कि ब्रजमंडल दर्शन, उनके आंखों से ब्रजमंडल दर्शन करने के बाद हमें तुरंत ही उनसे साक्षात सुनने को मिल रहा है। तो जो भी नोएडा आसपास में है, कृपया कल पहुँचे 7 बजे महाराज की कथा के लिए। प्रभु जी, और अनन्य भक्त प्रभु, और कुछ आप ऐड करना चाहते हैं कुछ? नहीं प्रभु जी, बस यही इतने, ये मैसेज बोला ट्रांसफर देने के लिए बोले थे ना। ठीक है। प्रभु जी, मैं तो यही बोलूंगा कि मैंने जो लास्ट टू लास्ट ईयर पूरा कंप्लीट फिजिकल परिक्रमा किया था, होता है राधा रानी की कृपा होती है तभी होता है। फिर पिछली बार मैं उसका हर साल जा रहा हूँ, लेकिन 1 वीक का ही करके मैं उससे ज्यादा आगे बढ़ नहीं पाता हूँ। लेकिन 2 साल पहले जो मैंने सिंगल शॉट में पूरा 1 महीने का जो किया था, उसका आनंद अलग ही है, बहुत मजा है, बहुत ही मतलब सुखमय आनंदमय में जीवन व्यतीत होता है। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। सचेतन है प्रभु, और कुछ ऐड करना चाहते हैं? हाँ, मैं प्रभु जी ये बोलना चाहता था कि गुरु महाराज का 50वां जो संन्यास दीक्षा है वो वृंदावन में दिसंबर में, शायद बहुत लोगों को मालूम होगा, 4 से 10 दिसंबर को है, और वो 6 दिन का प्रोग्राम है। तो उसमें दीक्षा भी दी जाएगी लोगों को, और उस समय 3 दिन का वहाँ पे परिक्रमा भी है वृंदावन की। 7-8 तारीख को गिरिराज की परिक्रमा है गुरु महाराज के साथ में, 9 तारीख को बरसाना की है। इस प्रकार से 2-3 दिन का प्रोग्राम है वहाँ पर, और लास्ट डे मथुरा का भी दर्शन है। तो जिसको अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो प्रभु जी इसका एक वो पैकेज भी बना हुआ है, जिसको जाना है वहाँ पर रहना है, जैसे अपना 30 दिन का होता है वैसे ये 6 दिन का है। क्योंकि इस बार जो दीक्षा बरसाना में होने वाली थी वो ना होते हुए दिसंबर में होने वाली है, जिसमें 300-400 लोग भाग लेते हैं दीक्षा और ब्राह्मण दीक्षा के लिए, हरिनाम दीक्षा के लिए। ये मेरे को इन्फॉर्मेशन देना थी, शायद बहुत से लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है,
तो जिनका छूट गया वो प्रैक्टिकली वहां पर 3-4 दिन के लिए जा सकते हैं और गुरु महाराज का संग प्राप्त कर सकते हैं, ये मेरा कहना था। तो वो एक इन्फॉर्मेशन देना था, और अगर किसी का आपका मोबाइल नंबर होगा तो मैं उसमें जो डिटेल है वो डाल सकता हूँ। और दूसरा कहना था प्रभु जी, मेरे पास है ना श्री कृष्ण स्वरूप चिंतन है नागपुर में अवेलेबल नहीं है, स्टॉक में नहीं है, और मैं अगर अमेजन से बुलाता हूँ तो 15-16 दिन लगते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि ये बुक जो है वो अगर कोरियर से नोएडा से आ जाए 1-2 दिन में, तो मैं चार्जेस देने को तैयार हूँ, तो वो जल्दी आ जाएगी तो मैं साथ में आपके पढ़ पाऊंगा उसको, कुछ ठीक ऐसा है अवेलेबिलिटी हो जाए। प्रभु जी। अनन्य भक्त प्रभु जी, आप कर सकते हैं इसका तो यस प्रभु जी, मैं कर दूंगा। मेरे को एड्रेस वगैरह चाहिएगा एड्रेस मेरा? प्रभु जी, एड्रेस अगर आप शेयर कर देंगे इसी में चुम पे चट पे, या ये मेरा मोबाइल नंबर मैं तो आप अपना नंबर, हाँ आप मोबाइल अपना नंबर नंबर दीजिए बताओ। प्रभु। 982271 982271 यस 8131 98 8131 2271 98 संजय गुप्ता या सचिदानंद गौर। हाँ, कितनी बुक चाहिए? तो एक ही चाहिए मुझे नागपुर के लिए। नागपुर यस आएगी, वो थोड़ा लेट आएगी 6-8 दिन में स्टॉक में, लेकिन मेरे को फिर कल से अगर क्लास लेना है करना है तो थोड़ा इजी हो